नमस्कार बच्चों एंड गुड आफ्टरनून। आज जो हमारी क्लास है, अपनी पिछली क्लास को भी याद करते हैं अपन कि हमने क्या पढ़ा था। अपनी पिछली क्लास में हमने जो है किस तरह से सीरीज़ बनती है, श्रेणियाँ कौन कौन सी होती है, स्टैटिस्टिकल है कि सांख्यिकी श्रेणियाँ कौन कौन सी विधियाँ हैं, क्या है, ये हमने समझा था। ठीक है, अब आज से हम चलेंगे समानांतर माध्य पर, यानी कि अरिथमेटिक मीन, समानांतर माध्य है ना, अरिथमेटिक मीन। आज की क्लास हमारी समानांतर माध्य पे है, अरिथमेटिक मीन। बच्चों, कई दफ़े अपन जब बात करते हैं किसी क्षेत्र की, तो हम उसके स्टैटिस्टिकल डेटा को समझने के लिए हम उस एरिया में जाकर के और एक ग्लांस, मान लो कोई आप खेत पर गए हैं और वहाँ भेड़ें हैं, तो उन भेड़ों को, और फिर आपसे पूछा जाता है कि आप जहाँ गए थे अभी, तो वहाँ क्या था, कि वहाँ कोई 10 से 12 भेड़ें थी। मतलब आपने क्या किया, जो आपकी आँखों ने विजुअलाइज किया, उनको एक टोटल नंबर में आपने उनको समझाने की कोशिश की। अब एक एक को काउंट करा होता तो एग्जैक्टनेस आ जाती, लेकिन आपने क्या किया, उसको एक विजुअलाइज कर दिया और एक टोटल कर दिया। तो ऐसे ही हम लोग साधारण भाषा में क्या करते हैं, साधारण भाषा में समानांतर माध्य जो होता है उसको हम एक एवरेज, औसत के रूप में बात करते हैं। मान लो 3 लड़कियां, 6 लड़के, 4 बच्चे, ऐसे कुछ हैं, तो हमने क्या किया कि वहाँ पर टोटल इस क्षेत्र में कितने लोग हैं, तो हम क्या करेंगे कि इन सब को जोड़ लेंगे और जोड़ करके इनको एक एवरेज, एक जो औसत इसका जो संख्या है उसके बारे में हम उनको समझा देंगे। जो भी हमसे कोई पूछता है, मान लो कोई पूछता है, तो हम उसको समझा सकते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, समानांतर माध्य, समानांतर माध्य। तो यदि किसी समंग श्रेणी के समस्त कोई मूल्यों के योग में उनकी संख्या, पदों की संख्या को जब अपन जोड़ लेते हैं, तो उसके जो भाग, उसमें हम जो भाग दे देते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि 3, 6, 4, इन सब को हमने अगर जोड़ लिया, जोड़ करके, और इसका जो जोड़ है उसमें हमने भाग दे दिया, तो इसको हमने क्या बोला, समानांतर माध्य। आगे समझें, इसको प्रकट करता है। तो हिंदी में अगर अपन इसकी परिभाषित रूप में बोलना चाहें, तो हम ये कहने से नहीं चूकेंगे कि यदि किसी समंग श्रेणी के समस्त मूल्यों के योग में उनकी संख्या, यानी कि उनके जो पदों की संख्या है, इसके से भाग दे दिया जाए, तो इस प्रकार प्राप्त भजनफल उस समंग श्रेणी के समानांतर मध्य को प्रकट करेगा, जैसा मैंने अभी आपको समझाया था। ठीक है, जैसे अब एक और अपन एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो कोई परिवार है एक, तो उस परिवार के अंदर कितने, 5 सदस्य हैं, 5 व्यक्ति हैं, 5 व्यक्ति हैं। और ये 5 व्यक्ति जो हैं वो 10, 12, 6, 8 और 4 ऐसे करके रुपए कमाते हैं। ठीक है, ये परिवार जो है, इनकी दैनिक आय मतलब दिन की आय, एक दिन की आय, एक दिन की तनख्वाह जो है वो कितनी है, ये है 10, 12, 6, 8, 4, इस तरह से उनकी तनख्वाह वो है। ठीक है, तो अब अपन क्या करेंगे कि इन सब का जब हमको समानांतर मध्य निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इन सब को जोड़ लेंगे, इनको जोड़ करके, और फिर उसको किससे भाग दे देंगे, इसकी जो कुल भजन संख्या है, ये है 1, 2, 3, 4 और ये 5, तो हम उसको किससे भाग दे देंगे, 5 से भाग दे देंगे। तो हमारे इस उसमें कितनी आ रही है, हमारे 8 रुपये प्रति व्यक्ति।
की दैनिक आय आ रही है। इसको हम क्या बोलेंगे, ये हमारा क्या हो गया, समानांतर माध्य, है ना, अरिथमेटिक मीन। ये जनरल समझ में आ गया आपको। अब आते हैं अपन कि इसके जो विधियां हैं उसमें एक तो होती है शॉर्ट, वो प्रत्यक्ष विधि यानी कि डायरेक्ट विधि, ठीक है, एक तो होती है प्रत्यक्ष विधि, ठीक है, और दूसरी होती है लघु विधि। लघु विधि, ठीक है। प्रत्यक्ष विधि इज डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड, और लघु विधि मतलब शॉर्टकट, शॉर्टकट मेथड, ठीक है। अब बच्चों, जब हमको अरिथमेटिक मीन हम निकाल रहे हैं तो इसमें भी हमने जो सीरीज़ हमने पढ़ी थी पिछली क्लास में, आपको याद होगा कौन कौन सी सीरीज़ पढ़ी थी हमने, खंडित, अखंडित और डिस्क्रीट सीरीज़ पढ़ी थी ना। तो उस इंडिविजुअल, खंडित, व्यक्तिगत श्रेणी और फिर उसके बाद में इस तरह से हमने ये ले ली थी। तो हम उन्हीं श्रेणियों को लेकर के और दोनों विधियों से जो है समझते हैं। लेकिन अभी हम प्रत्यक्ष विधि के द्वारा आज की क्लास में हम मीन कैसे निकालते हैं मैं आपको वो समझाती हूँ, ठीक है। तो जो सीरीज़ के अनुसार और वैसे किस तरह से हम निकालते हैं, ठीक है। एक तो व्यक्तिगत श्रेणी से निकालेंगे हम, फिर एक निकालेंगे हम खंडित श्रेणी से, और दूसरी निकालते हैं 3 श्रेणी से। एक तो है व्यक्तिगत यानी कि इंडिविजुअल, आपको याद होगा लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था ये इंडिविजुअल सीरीज कौन सी होती है, जब इसमें एक ही इंडिविजुअल पद रहता है, एक ही चर रहता है ना, जिसमें हम पहले पढ़ चुके हैं कि इसमें हम लोग प्रत्येक इकाई का अलग अलग अध्ययन करते हैं, मूल्य निकाल लेते हैं, ठीक है। दूसरी है हमारी खंडित, और तीसरी कौन सी वाली है अपनी, तीसरी अखंडित, डिस्क्रीट, ठीक है, कंटिन्यूस, है ना। अविच्छिन्न श्रेणी हो गई, अविच्छिन्न या खंडित कुछ भी बोल सकते हैं, अविच्छिन्न, दिस इज कंटिन्यूस, खंडित इज डिस्क्रीट। समझ आ गया आपको, तीनों श्रेणी है। चलिए अब अपन चलते हैं कि किस तरह से हम इसमें निकालते हैं। तो पहला हम लोग आज एग्जाम्पल लेते हैं कि व्यक्तिगत श्रेणी यानी कि कैलकुलेशन ऑफ अरिथमेटिक मीन इन इंडिविजुअल सीरीज। व्यक्तिगत श्रेणी में इंडिविजुअल सीरीज की बात कर रहे हैं हम, इंडिविजुअल सीरीज यानी कि व्यक्तिगत श्रेणी, व्यक्तिगत श्रेणी, इसमें हम कैसे निकालेंगे। व्यक्तिगत श्रेणी में मूल्य लिखा होता है, ठीक है, प्रत्येक इकाई का अलग अलग मूल्य लिखा होता है, और ये इकाइयाँ किसी समूह में नहीं होती है, अपितु उनके अलग अलग नाम दिए हुए होते हैं। ये क्या होता है, हर इकाई अलग अलग होती है और उसके एक अलग अलग मूल्य होता है, और ये कोई पूरे उसमें समूह में नहीं होती है। इनफैक्ट इनकी वैल्यू अलग अलग दी हुई होती है। जैसे मान लो कोई एक एरिया है जहाँ पर श्रमिकों की संख्या, कोई कारखाना है जहाँ पर श्रमिकों की संख्या जो है, ठीक है, श्रमिक हैं, श्रमिकों की संख्या 10 है और उनकी जो आय है वो दी हुई है, ठीक है, अलग अलग। तो मैं आपको वो टेबल बना देती हूँ। कैसे, मान लो हमने उन श्रमिकों की संख्या को नाम दे दिया इस तरह से, ठीक है, ये है श्रमिक संख्या और ये उनकी आय रुपयों में, ठीक है।
आय किस में है ये? रुपयों में। ठीक है, वेतन या जो भी है आय उनकी वेतन यहाँ है। ठीक है, तो अब श्रमिकों की संख्या को हमने A, B, C, D, E, F, G, H, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 G H I J तक हो गया। तो हमने इनको नाम दे दिया। 10 श्रमिक हैं। कितने श्रमिक हैं? 10 संख्या में 10 श्रमिक हैं, उनको हमने नाम दे दिया और इस तरह से हमने उनको अलग अलग वो कर दिया। अब बच्चों, चूँकि ये तो हमारे श्रमिक हो गए और इनकी जो दी हुई है आय वो है मान लो पहली वाली है 850, 865, फिर है 870, 890, ठीक है, और 800, 900, 915, 900, 915 और हो गई 935, 955, 955 और 970 और 990, 970 और 990। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गई। अब चूँकि जो डायरेक्ट मेथड है, डायरेक्ट मेथड कहता है कि इसका जो सूत्र है वो प्रत्यक्ष विधि में क्या है? ये है x बार इक्वल्स टू सिग्मा x अपॉन n। ये मैंने सिर्फ सूत्र लिखा है आपको समझाने के लिए कि जो अरिथमेटिक मीन का सूत्र है, यानी कि समानांतर माध्य में डायरेक्ट विधि से निकालने का जो सूत्र है वो ये है x बार इक्वल्स टू सिग्मा x अपॉन n। अब x बार तो क्या हुआ? x बार तो हुआ हमारा अरिथमेटिक मीन निकालने का, मीन है ना, इक्वल्स टू सिग्मा x क्या होगा? या सिग्मा जो कि एक लैटिन भाषा का है और इसका मतलब होता है कि समेशन, टोटल। सिग्मा मीन्स समेशन, सबका जो टोटल होगा वो होता है सिग्मा। सिग्मा का मतलब होता है, सिग्मा मीन्स समेशन, ठीक है। और n का मतलब होगा जो भी ये वेरिएबल्स हैं इनकी संख्या, ठीक है, व्यक्तिगत मूल्यों की संख्या। n का मतलब है वेरिएबल मूल्यों की संख्या। अब आप देख सकते हो यहाँ पर कि n कितना आ रहा है? n कितना आ रहा है बच्चों? n तो अपने को ऑलरेडी पता है कि 10 है, क्योंकि 10 श्रमिक हैं, हमने तो उनको नाम दिया है A B C D E F G H I J। तो हमारा n कितना आया? n है 10। और इन सब का जब हमने योग किया तो वो क्या बना? सिग्मा x की वैल्यू कितना आ रहा है? टोटल करो, आप टोटल करके देखिए कितना आ रहा है? 9140। 9140 ये हमारा सिग्मा x की वैल्यू आ रही है। तो अब इन सब का टोटल कर लिया, इन सब को हमने ले लिया। n ये हुआ हमारा, यहाँ नीचे आप चाहो तो नीचे लिख सकते हो n इक्वल्स टू 10 और यहाँ पर सिग्मा x इक्वल्स टू 9140, ठीक है। ये सब इस तरह से निकाला हुआ है। अब इस जो हमने समझ लिया कि भाई x क्या है, सिग्मा क्या है, x क्या है, n क्या है, अंडर अपॉन n क्या है, तो हमको मीन निकालना है सिंपल सा। तो हम मीन निकाल सकते हैं आराम से, इनकी वैल्यूज डाल दो। सिग्मा x कितना है बच्चों? 9140 डिवाइडेड बाय 10, तो हमारा आंसर आ गया 914 रुपीस। क्योंकि हम किस में बात कर रहे थे? आय यानी कि वेतन। हम किस में बात कर रहे थे? वेतनों का समानांतर क्या होगा बच्चों? ये 914 रुपीस, 914 रुपये हमारा आंसर हुआ। और माध्यम यानी कि मीन की वैल्यू भी हमारी अरिथमेटिक मीन डायरेक्ट मेथड में क्या निकला? 914 रुपीस।
मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल अरिथमेटिक मीन इंडिविजुअल श्रेणी में डायरेक्ट मेथड से कैसे निकाला जाता है। सिंपल सा वो सूत्र निकाल के आपको सूत्र को समझना है। इसके जो ये दिए हुए हैं सूत्र के अंदर चिन्ह, इनको आपको समझना है कि व्हाट इज़ दिस एंड व्हाट इज़ दिस। मतलब अंडर रूट एक्स बार का मतलब एक्स बार का मतलब क्या है, मीन। सिग्मा एक्स का, सिग्मा का मतलब क्या है, समेशन, मैंने आपको समझा दिया। और एन, तो समेशन मीन्स टोटल, इन सब का टोटल, ठीक है। और एन की वैल्यू हमने क्या दी, 10, क्योंकि हमारे पास जो श्रमिकों की संख्या दी हुई है वो ये है। हमने तो उनको सिर्फ नाम दे दिया ABCD, क्योंकि पर पर्सन हमको उनका कैलकुलेट करना था अरिथमेटिक मीन। तो हमारा आंसर आ गया, वेतनों का समानांतर मध्यम कितना निकल रहा है, एवरेज, ऑन एन एवरेज 914 रुपये एक एवरेज संख्या में उनका वेतन निकल रहा है। तो मेरे ख्याल से आज की ये क्लास आपको समझ में आ गई होगी। कल अब अपन अगली क्लास में नेक्स्ट श्रेणी में किस तरह से निकाला जाता है उसकी जानकारी लेंगे और समझेंगे। फिर भी आपको अगर कहीं भी कोई डिफ़िकल्टी है, कुछ नहीं समझ में आता है, तो आप पूछ सकते हैं बच्चों, आप फ्री हैं। और मैं आशा करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा ये क्लास। अगली क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखें, पसंद करें और आगे बढ़ें। थैंक यू बच्चों।